ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਮਸ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਛਤਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਅਵਾਰਡ। ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੇਮਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੇਗੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ वेलकम दविंदर वाल्मीकि जी फ्रॉम मुंबई। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पे हमारे नॉर्थ अमेरिका के टूर पे आए हैं और आप USA में थे, अब आप सरी में कनाडा में आए हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू गाइस फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस चैनल एंड पीपल अप्रिशिएट योर वर्क। सो मैंने सोचा शायद मैं भी आपके साथ दो बातें कर लूँ। थैंक यू सो मच। मुझे इतना पता है कि एक तो वहाँ से फ़्लाइट भी इतनी इट्स नॉट ईजी, तो कितने 18-20 घंटे तो लग जाते हैं यहाँ पे। 16 घंटे और आते ही आपने यहाँ पे गेम्स खेलनी शुरू कर दी। आते ही हमने 2 मैच खेले हैं। यहाँ पे जेट लैग तो कहीं ना कहीं वो दिमाग से आपको निकाल देना चाहिए एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। देयर यू गो। So that's how athlete life is, because you never know. I mean, you have to report to the coach and coach wants something back. So आपके साथ कितने लोग आए हैं? मेरे साथ तो स्पेशली मुंबई से तो मैं अकेला हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे साथ और लड़कों ने आना था, बट उनके वीज़े लगे नहीं हैं अभी तक। तो मेरे वीज़ा ऑलरेडी है 10 साल का, तो मैं जे करके मैं यहाँ पे आ गया हूँ अभी। ओह माय गॉड। यहाँ पे वीज़ा का भी प्रॉब्लम हो सकता है काफ़ी, है ना? होता है कभी कभी, डिपेंड भी करता है। बिकॉज अभी आप देखोगे कोविड सिचुएशन के बाद हम बाहर निकले हैं, तो काफ़ी लोगों की फाइल्स थी, तो उसमें डिफ़िकल्ट होता है कभी ना कभी, तो इट्स नॉर्मल। देवेंद्र, मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी, तो मुझे आपसे बात करके इतनी मोटिवेशन मिली एट दिस एज, इस उम्र में जी। आपने एक हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट करा, जहाँ पे आपने कहा कि आपके पेरेंट्स आपको आपकी हॉकी स्टिक छुपा लेते थे। उस एपिसोड के बारे में बताइए, क्यों छुपाते थे और उस चीज़ को आपने कैसे ओवरकम करा? सो बेसिकली मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा। पहले आप सभी दर्शकों को भी बताऊँगा ये कि मेरे पेरेंट्स 50 इयर्स पहले मुंबई आए थे, यूपी से। जब 50 इयर्स पहले वो मुंबई आए थे, एंड आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, हम्बल बैकग्राउंड। सो मैंने वो टाइम भी देखा है जब मेरे पेरेंट्स ने कुछ 30 साल बिना इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन के बिना भी निकाले, एंड हम ज़मीन पे सोते थे। एक टाइम था ऐसा कि हमें खाना भी स्किप करना होता था। तो कहीं ना कहीं एक रास्ता ये था कि पेरेंट्स ने हमेशा बोला कि आप पढ़ाई करो और अच्छी जॉब ले लो और शादी कर लो बस। बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये नहीं था। जब मैं 7 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम मेरे ब्रदर को देख के मैं हॉकी पिच पे गया था, सो आई नेवर थॉट दैट कि व्हेन आई वाज 7 year old, and then I went to a hockey pitch. I saw like 150 kids playing hockey there, and also a lot of seniors. जब उनको देख के मैंने ये कहीं ना कहीं दिमाग में वो दिन बैठ गया था कि नहीं, ये खेल पता तो नहीं था 7 साल की उम्र में, बिकॉज इतना छोटा था, बट जैसे लोगों से जब पता चला कि हाँ ये स्पोर्ट्स है, इसको खेलोगे तो आप कहीं ना कहीं आगे पहुंच सकते हो,
तो वो एक कारण था मेरा हॉकी में आने का। जब मैं 7-8 साल का होते गया तो जब पेरेंट्स ने देखा कि इसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है पढ़ाई और से इससे, कहीं स्पोर्ट्स की तो तरफ जा रहा बिकॉज उनकी सोच ये थी कि मैं एक जॉब ले लूँ, पढ़ाई करूँगा थोड़ी बहुत, वो भी हिंदी स्कूल में। तो कहीं ना कहीं मेरे फादर जी ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला इनको आप इंग्लिश स्कूल में डालो, एटलीस्ट उसकी एजुकेशन सही होगी। फिर एक टाइम ऐसा भी आया, जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉकी स्टिक वो छुपा देते थे मेरी। जब कहीं ना कहीं मैं एक 7 या 8 साल 9 साल तक पहुंच गया था, तब उन्होंने बोला कि नहीं यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज। हमारे इंडियन पेरेंट्स का ये बहुत है, ये बहुत है। आई मीन नॉर्मली स्पेशली उनके साथ होता है जो जिन्होंने एजुकेशन कभी उन्होंने की नहीं है, उनको पढ़ाई नहीं, जिन्होंने एजुकेशन की उनके साथ ज़्यादा होता है एक्चुअली। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, बट डैड का सपोर्ट था एंड उन्होंने पुश किया। उन्होंने हमेशा एक बोलते मॉरल सपोर्ट दिया है। तो फिर आप प्रैक्टिस करते रहे और फिर आप ओलंपिक्स तक पहुंच गए। फिर पहले आप इंडिया के लिए खेलना शुरू करा। मैंने सबसे पहले एक्सपीरियंस जैसे जर्नी स्टार्ट फ्रॉम विद लॉट ऑफ हर्डल्स आई हैड टू क्रॉस, विद लॉट ऑफ स्वीट पेन्स। या पेन कौन सी स्वीट होती है? वो हमारे लिए स्वीट होती है बिकॉज एज अ स्पोर्ट्समैन यू हैव टू गेट यूज्ड टू विद ऑल द इंजरीज एंड लॉट ऑफ थिंग्स you have problems emotional pain, physical pain, then financial pain because वो आप सब देखना पड़ता है आपको, क्योंकि हमारे पास जब वो टाइम ऐसा था कि हमारे पास हॉकी स्टिक नहीं थी। लोग ने सपोर्ट किया, लोगों ने हॉकी दी, शूज दिए, तभी कहीं ना कहीं हम हॉकी पिच पे आए। बट हमें कभी ग्राउंड भी नहीं मिलता था, हम रोड पे खेलते थे। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हम बिल्डिंग में खेलते तो वॉचमैन भगा देते थे हमें कि बोला नहीं यहाँ नहीं खेलना है। बट आप देखोगे जब 7 साल की उम्र से जब एक छोटे बच्चे ने एक ड्रीम किया था कि एक दिन ओलंपिक्स में खेलेगा, वो 2016 में मैंने पूरा किया। और कहीं ना कहीं ये सोच के गया था कि नहीं मुझे वहाँ पे खेलना है, वहाँ पे ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाना है। अनफॉर्चुनेटली हम मेडल तो नहीं ला पाए, बट आई मेड माई कंट्री प्राउड, आई मेड माई स्टेट प्राउड। वेरी नाइस। एंड योर पेरेंट्स प्राउड एंड योर सेल्फ प्राउड। एग्जैक्टली, यस आई डिड। बिकॉज जब हम देखते हैं कि हमारी स्टार्ट कहाँ से शुरू हुई थी, बिल्कुल 0 से होके हम 100 तक पहुँच गए। बिल्कुल। तो सोचो अगर आप पहले 50 पे होते तो 50 से तो आप कहाँ पहुँच जाते। तो बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आप हर बच्चों को वो फेज देखना भी चाहिए जहाँ से आपको सीखने मिलती है बहुत सी चीज़ें। आई एग्री विद यू। मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट थ्रोइंग इन अ लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी हियर, कि जो लोग मतलब कि स्ट्रगल करते हैं बचपन में जी, वो तभी से उनको एक्चुअली उस सिचुएशन में डाला जाता है थ्रू दैट ऊपर वाला। बिल्कुल। कि अगर आप इस सिचुएशन में स्ट्रगल करोगे, धीरे धीरे आप जब तक इतने इस मुकाम पे पहुंचोगे आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। 100%। अब कंपेयर दिस टू अ चाइल्ड जो हमारे नॉर्थ अमेरिका में चिल्ड्रन हैं, जो उनकी भी स्ट्रगल्स हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो हमारे यूथ देख रहे हैं, वो इस बात को ज़रूर सोचें कि भी स्ट्रगल्स सबकी होती हैं, किसी की डिफरेंट होती हैं, किसी की किसी और किस्म की होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो लोग यहाँ पे उनकी स्ट्रगल्स नहीं हैं, उनकी भी हैं, पर उनके डिफरेंट किस्म की स्ट्रगल्स हैं। पर स्ट्रॉन्ग होना और स्ट्रॉन्ग होके एक मुकाम तक पहुँचना, वो जो आपके अंदर सक्सेस की जो फीलिंग आती है, that is amazing. Absolutely. और वो आपके अंदर वो भूख भी होनी चाहिए, मतलब that hunger should be there to achieve, to play, to work hard. So और वो हंगर तभी होती है जब आपकी स्टार्टिंग वैसी हो। 100%। और जैसे मैंने बताया स्ट्रगल ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने स्ट्रगल देखा है वो हमेशा वो चीज़ की रिस्पेक्ट करता है जब वो कुछ एक मुकाम पे पहुंचने के बाद जब अचीव कर लेता है थोड़ा बहुत कुछ लाइफ में। और उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स ने एक चीज़ मुझे हमेशा सिखाई है, जो मैं वहाँ पे जो भी देख रहे हैं मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप कितने भी बड़े प्लेयर बन जाओ, आप कितने भी बड़े स्टार बन जाओ, बट ऑलवेज मेक श्योर आप एक अच्छा इंसान बनना पहले। एब्सोल्युटली। हर कोई स्टार तो बन जाता है बिकॉज आपके पास जब पैसे आ जाते हैं तो आप छोटों लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, बट आप इंसान वो अच्छा है जब आप एज अ प्लेयर के साथ आप अच्छे इंसान हो तो आपको लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको नो डाउट फील्ड पे सब रिस्पेक्ट करते होंगे, लेकिन अगर आप इंसान ही अच्छे नहीं हो तो आपको आउट ऑफ द फील्ड कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो मैंने वो कमाया, मैंने लोगों का प्यार, मुझे प्यार
I share my love with everyone, And that that's motivates you. and that motivates me to help others as well. क्योंकि जो परिस्थितियों से मैं निकला हूँ, जो स्ट्रगल से मैं निकल के आया हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि आज मैं ऐसे मुकाम पे हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ. जैसे मैंने कुछ साल पहले ही बॉम्बे में मैंने कुछ 2 बच्चे को स्ट्रीट किड्स को मैंने वहाँ से दे वर आस्किंग फॉर मनी एंड लाइक अ बेगर वी कैन से. तो गरीब बच्चे थे, भीख मांग रहे थे. तो मैंने बोला आप भीख मत मांगो, आप कहीं ना कहीं मेरे साथ चलो. मैंने उनको एक हॉकी स्टिक दी, एक शूज़ दिया. मैंने बोला आप एक ग्राउंड पे आओ, आप यहाँ पे हॉकी खेलो. तो जब उन्होंने खेलना चालू किया, जब उनको पता चला, आज आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने 5 साल पहले वो चालू किया था, उसके बाद मेरे पास 50 बच्चे हो गए मुंबई में. तो मैं चाहता हूँ ये कहीं ना कहीं मैसेज जाए, लोगों को पता चले, बिकॉज हमारी कंट्री इतनी ब्यूटीफुल है. मतलब हम उसको और बेटर कर सकते हैं by giving them opportunity through sports, through cultural things. There are a lot of things I mean you can do. I'm not saying just play hockey because I played hockey. You can play any sports. आप कोई भी sports खेल लो, but कहीं ना कहीं आपको एक sports से जुड़ा रहना चाहिए, because sports आपको fit रखता है, आपको healthy रखता है. मैं आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि जैसे अब हमारे जो इवन इन इंडिया, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में भी, कनाडा, यूएस में भी, सारे बच्चे अगर मैं देखती हूँ, मैं अपने बच्चे को भी देखती हूँ और बाकी बच्चों को भी देखती हूँ कि वो सारा टाइम अपनी PS4 और अपने उस पे गेम्स पे खेलते रहे. आई डोंट कंडेम कि वो नहीं खेलनी चाहिए, बट टू एन एक्सटेंट खेलो, बट that is taking them away from the field. Absolutely. I mean, if you look at back in days, I mean, जो मैंने अपना टाइम देखा है, तो मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो बैकग्राउंड से ही नहीं थे. चाहे कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द इन इंडिया स्पेशली, मुझे ऐसा लगता है, एंड नॉर्थ अमेरिका में ये थोड़ा डिफरेंस है, बिकॉज लोग जैसे बच्चे हैं उनको आप डायरेक्टली PS4 या फोन वगैरह दे देते, तो देन यू आर स्पॉइल्ड. आई मीन यू डोंट, बिकॉज यू आर प्लेइंग दैट स्पोर्ट, यू आर नॉट प्लेइंग ऑन द फील्ड, यू आर प्लेइंग ऑन द फोन. तो आप फिट कैसे रहोगे? आप फोन पे हो, फोन पे आप खेल के स्पोर्ट्स थोड़ी ना खेल पाओगे. तो आप अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो बच्चे तो सुन रहे हैं, आई डोंट नो वो खुद ब खुद मोटिवेट होंगे कि नहीं, बट आई थिंक जो पेरेंट्स सुन रहे होंगे वो अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करें? नो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, जो भी ये शो देखेंगे, प्लीज़ आप इससे एक चीज़ आपको मेक श्योर करना है अपने बच्चों को, कि आप उनको ग्राउंड पे भेजें, ना कि अपने फ़ोन पे देखें. वो नो डाउट फ़ोन सबको पसंद है, वीडियो गेम सबको पसंद है, बट वो खेलें आप, लेकिन उसके साथ में आप उनको ग्राउंड पे भेजो. जब तक आप उनको ग्राउंड पे नहीं भेजोगे, आप एक हेल्दी लाइफ जीते नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है. तो उसके साथ पेरेंट्स को खुद भी जाना चाहिए. 100%. पेरेंट्स अगर वॉकिंग नहीं करेंगे, देन दे आर मोर लेजी, सॉरी टू से दिस, बट आप नहीं जाओगे तो आप घर बैठे बैठे आपको आलसीपन होता है, आपका मन नहीं करता है. दे आर नॉट गुड रोल मॉडल्स फॉर देयर किड्स. तो आप खुद सुबह उठ के या शाम को वॉक पे जाइए, या अगर आप रनिंग करते हो 10 मिनट भी करते हो, या 5 मिनट भी थोड़ी ट्रेडमिल पे या वॉकिंग या कहीं भी पार्क में, सो इट्स गोना बेनिफिट यू. यू आर गोना लिव लॉन्ग लाइफ. दैट्स थिंक अबाउट दैट, बिकॉज आपको बच्चे देख के सीखते हैं आपसे. सो आई एम श्योर आप थोड़ा सा तो मोटिवेट होंगे कि एक बच्चे ने छोटी सी उम्र में कैसे स्ट्रगल करके, बिकॉज ही वॉज पैशनेट अबाउट समथिंग. आई थिंक इंसान को पैशन होना किसी ना किसी स्पोर्ट का ज़रूरी है. उससे मेंटल डिसिप्लिन भी होता है, फिजिकल डिसिप्लिन भी होता है ना. अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि अब आप यहाँ पे आए हो सरी में और नॉर्थ अमेरिका में, तो आप लायंस क्लब के लिए खेल रहे हो क्या? कैसे? नहीं, बेसिकली मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊँगा इसमें, कि मैं अमेरिका सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका 5 इयर्स पहले आया था, और मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी या मौका देने का रीज़न 2 बंदे हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ. वन इज़ वन ऑफ माई टीममेट्स इन इंडिया, हिज नेम इज़ स्विंदर सिंह शिंदा, हिज पेट नेम इज़, एंड जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया उनका नाम है निकी अटवाल एंड देव अटवाल, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया नॉर्थ अमेरिका में आने का. कहीं ना कहीं अगर वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं यहाँ पे आता और ये शो पे नहीं बैठा होता. मैं उनके कारण यहाँ पे हूँ, एंड ऑल credit goes to them for giving me this opportunity and to play here. और मैं यहाँ पे आया हूँ 14th लायंस कप खेलने, जो हमारे सरी में हो रहा है.
तमानसवक पार्क में, which is one of the famous tournament which they are doing from a while now. तो हॉकी का जो बोलते हैं, मैंने पंजाब में जो गढ़ देखा है वो अब मुझे ऐसा लगता है, जब मैं 5 साल से यहाँ पे खेल रहा हूँ तो ऐसा लगता है वो यहाँ पे है. जब when I look at the crowd, when I look at the people, the craze they have, all the old people, the old hockey players, जितना उनका जो पैशन लव है वो दिखता है ग्राउंड पे जब वो चिल्लाते हैं. एंड यू फील फुल पैक्ड ग्राउंड, भंगड़ा होता है उधर फाइनल्स में, एंड ऑल दिस थिंग, एंड विच फील्स, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंडिया से बाहर नहीं हूँ, ये मैं इंडिया में सेम फीलिंग आती है, सेम फीलिंग आती है, विच इज़ रियली गुड. एंड जितने बच्चे आते हैं उनको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलता है. जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए हैं, तो मुझे देख के जब मुझे कोई बच्चा आके बोलता है यू प्लेड अमेजिंग, यू प्लेड आउटस्टैंडिंग, चाहे वो एक ओल्ड भी कोई पर्सन हो, जैसे मेरे फादर के एज के, वो भी जब मुझे ऐसे बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के कि मैं किसी को मोटिवेट तो कर पा रहा हूँ, और मैं कहीं ना कहीं एक रास्ता उनको दिखा रहा हूँ कि आप स्पोर्ट्स में थोड़ा अगर दिल लगाओगे, थोड़ा पैशन से खेलोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने देश के लिए, कंट्री के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हो. ऑसम. देविंदर जी से बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी मोटिवेट हो रहे होंगे. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या फिर देविंदर जी से थोड़ी सी गाइडेंस लेनी है, आप डेफिनेटली उनसे ले सकते हैं. वी विल बी अपलोडिंग दिस एपिसोड ऑन यूट्यूब एज वेल, और जिन्होंने इनको स्पॉन्सर करा हम उनसे भी बात करेंगे, और आप उनके साथ भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या स्पॉन्सरशिप उनको देना चाहते हैं, सो दैट दे कैन ब्रिंग मोर पीपल फ्रॉम इंडिया और यहाँ पे आके वो खेल सके और हमारे बच्चों को मोटिवेट कर सकें. तो इसके साथ ही आज मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, और मैं धन्यवाद दूंगी देविंदर जी का. थैंक यू सो मच. Thank you so much for having me on the show. थैंक यू.